कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से भ्रष्टाचार की जननी कहा जा सकता है, उसका एक नमूना हमारे नागौर जिले के डीडवाना तहसील के मौलासर पंचायत समिति के उप प्रधान के साथ भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है। उप प्रधान ने इस पूरे भ्रष्टाचार से परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मौलासर पंचायत समिति के चुनाव हुए थे तो पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कांग्रेस के पास केवल 9 थी और इतनी ही संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन जो निर्दलीय थे उनका समर्थन ही प्रधान की कुर्सी तय करने वाला था कि भाजपा का प्रधान बनेगा या कांग्रेस का। लेकिन जिस तरह से निर्दलीयों ने अपनी शर्तों के साथ समर्थन दिया था, उन्हीं शर्तों में मौलासर पंचायत समिति के वर्तमान जो उप प्रधान थे नंद किशोर भाकर, जिन्होंने समर्थन देकर प्रधान कांग्रेस का बनाया था, यहाँ के स्थानीय विधायक चेतन डूडी को मजबूत किया था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे परेशान है और अपनी ही पंचायत में भ्रष्टाचार के कारण से ये परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इनका ये कहना है कि पंचायत की सहकारी समिति में जिस तरह से मेंबर का चयन किया गया है, मेंबर ने जिस तरह से अब नई समिति का गठन करने के लिए भ्रष्टाचार का जो पूरा मक्कड़ जाल फैलाया, उससे परेशान होकर ये इस्तीफा दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से आपने किन शर्तों पर समर्थन दिया था और इन समर्थन के बाद आपके काम हुए या नहीं हुए और कैसे आपने इस्तीफे तक की नौबत कैसे आ गई। सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि आपका जो भी कार्य होगा मैं करूंगा, मैं अपने स्तर पे आपके काम करूंगा जो भी है। लेकिन अब है वो हमारा कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार के जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो हमारे गांव में आके और इस प्रकार के काम करते हैं। इस प्रकार की जो सहकारी समिति में इस प्रकार जो मेंबरशिप का फेरबदल किया गया है, उनके नाम बदले गए हैं, फर्जी नामों को डाला गया है, इस प्रकार गलत तरीके से चुनाव कराकर सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे गांव में, मेरे निवास स्थान में अगर इस प्रकार के काम ये होंगे तो मेरा पद पर रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन ऐसे काम करवा रहा है? यहाँ के स्थानीय विधायक है चेतन जी डूडी, तो उनके जो खास नज़दीकी लोग हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। आपने जब समर्थन दिया था 2020 में जब चुनाव हुआ था नगर पंचायत समिति का, तो किन शर्तों पे आपने समर्थन दिया था? क्योंकि आपके समर्थन के कारण ही कांग्रेस का प्रधान बना था, अन्यथा वहाँ पे स्थिति डामाडोल थी, भाजपा का भी प्रधान बन सकता था। हमारी शर्त सिर्फ कामों को लेकर ही हुई थी कि आपके सभी काम आपके करवाए जाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपका विधानसभा क्षेत्र तो लाडनू है, तो हमारा आपके क्षेत्र में मेरा कोई ध्यान नहीं है। इस प्रकार की बात आपने विधायक जो आपके लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, उनसे बात करी? नहीं, अभी इस्तीफे के समय कोई बात नहीं करी। लेकिन उन्होंने पहले मेरा जो भी काम सौंपा गया था वो हो गया था। अब आपने जो इस्तीफा दिया, किसको इस्तीफा दिया है, कब दिया है? मैंने प्रधान को दिया, कल सौंप दिया था। अब अगर आपसे विधायक चेतन डूडी बात करते हैं, आपको मना लेते हैं, तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? नहीं, मनाने का तो उसमें बात क्या है, पहले तो ये इस प्रकार के फर्जीवाड़े हो रहे हैं। अब मनाने के पिछले 1.5 साल में तो कुछ मेरे साथ कुछ किया नहीं और अब मना कर क्या कर लेंगे। अब अगला कदम क्या है कि इस्तीफा देने के बाद अपना पद पूरी तरह से आप पंचायत समिति के पद को भी छोड़ देंगे या फिर आप केवल प्रधान के पद से इस्तीफा देंगे? नहीं, पंचायत समिति के पद को नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ उप प्रधान के पद को, जो उन्होंने सोचा है कि हमने दिया है तो आप अपना पद रखो, हमें पद की आवश्यकता नहीं है, हमें नीट एंड क्लीन काम चाहिए। अगर अब दोबारा प्रधान के चुनाव होते हैं तो मतलब आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, आगे उस पर अभी कोई विचार नहीं है। और भी आपकी कोई मांग हो हमारे जरिए स्थानीय विधायक से या प्रशासन से या राजस्थान सरकार से, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्रशासन से तो यही है कि जो भी कार्य करवाया जाए वो बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से, इस प्रकार का फर्जीवाड़ करके नहीं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं जो सहकारी समिति में, तो उनकी जो पहले उनकी मेंबरशिप को सुधारा जाए, सभी वैध सदस्यों को लिया जाए, जो समिति के सदस्य हैं उनको ही रखा जाए। और इनके अलावा जो 12 सदस्य हैं जिनको ऋणी सदस्य, जो हमारे निर्वाचन मतदाता सूची में नहीं है, पोगड़ी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नहीं है, तो उनका वोट कैसे होगा? तो उनको उसमें रख लिया। कौन लोग है वो, इसकी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार सबकी जांच करके ही चुनाव करवाए जाएं। लोग प्रधान और उप प्रधान के पद पाने के लिए लाख जतन करते हैं, कोशिश करते हैं। आप निर्दलीय होकर आप उप प्रधान बने, कांग्रेस का आपको पूरा समर्थन है, सरकार कांग्रेस की है, फिर भी आप इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं इस्तीफा। क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? ये तो लोकतंत्र है, ये हमारा मर्जी है, जब चाहे इस्तीफा दें या ले।
आपने जिस तरह के आरोप पहले तो अपनी पंचायत में भ्रष्टाचार के लगाए, फिर विधायक और विधायक के लोगों पर लगाए, तो अभी तक आपसे 2 दिन में आपको इस्तीफा दिए हो गया, क्या आपसे कोई संपर्क हुआ? नहीं, अभी किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आपके विधायक आपसे संपर्क करें, आपको मना लें? नहीं, विधायक से संपर्क करें या न करें इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरा काम था, मैंने कर दिया।